अच्छा जी, हमारा आज फेज़ 3 स्टार्ट होगा। फेज़ 3 की पहली क्लास है। अ, अब तक आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं ना, प्राइस सेक्शन में दो चार टेस्ट आपने पढ़े हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और उसकी एनगल्फिंग वगैरह। उसके बाद फेज़ 2 में आपने ऑर्डर ब्लॉक और बेसिकली एफईजी को देखा। एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक दो ही चीज़ें हैं। लिक्विडिटी जो है ना, वो तो जिस तरह स्ट्रक्चर ज़रूरी है पूरी ट्रेडिंग के लिए, तो लिक्विडिटी जोन्स भी हमें पता होने चाहिए कि किस जगह पे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करती है। तो वो फेज़ 1 के लिए भी वैसे ही है, फेज़ 2 के लिए भी और फेज़ 3 के लिए भी। अच्छा, जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना, लाइक आपने फिबोनाची फर्ज करें पढ़ा है। अब फिबोनाची पे जब आपकी प्राइस आपकी मतलूबा जगह पे आएगी, आपके गोल्डन जोन में आएगी, तो वहां पे हमें कंफर्मेशन चाहिए होंगी। ठीक है कि आपको पता है कि गोल्डन जोन काम तो करता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है अपसाइड। ठीक है, आपके पास ये चीज़ बनी है इस तरह। अब ये इम्पल्स वेव लगी है आपकी इस जगह यानी इस डाउन से लेके इस अप तक, ये आपकी पूरी इम्पल्स वेव है। अब इस पे आप फिबोनाची लगाते हैं, आपका गोल्डन जोन इस जगह पे कहीं भी बनता है। प्राइस वापस आती है, इस जगह को टेस्ट करती है। अब यहाँ प्राइस पहुंच गई है। अब ये इस गोल्डन जोन ने काम करना है कि नहीं करना है, यहाँ पे ये आपका बाय करना वैलिड है या नहीं, या आपको वेट करना चाहिए नीचे वाले जोन का। तो ये चीज़ आपको वीएस से बताएगा। ठीक है, इन जगहों पे ऐसे साइंस बनेंगे कुछ वॉल्यूम के हिसाब से, जो आप कंफर्म कर देंगे इस जगह से बाइंग है। तो यहाँ से फिर आपको बाय लेते हुए कोई परेशानी नहीं होगी, किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं बनेगी। आप यहाँ से बाय करेंगे और आपका फर्स्ट टारगेट वही जो हमने पढ़ा है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट फिबोनाची का और फिर थर्ड टारगेट, उसको फिर आप टारगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने वीएसए के टेस्ट अब पढ़ना शुरू करने हैं। अब वीएसए है क्या चीज़? वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। इससे पहले आपने जितना भी पढ़ा है ना, आज तक आपने जितनी भी क्लासेस ली हैं, उन सब में हम ऊपर कैंडल्स का बिहेवियर देख रहे थे कि कैंडल्स क्या बन रही हैं, वो क्या पैटर्न बनाती हैं। पैटर्न तो हमने इतने नहीं पढ़े, या कैंडल्स ऊपर आपको क्या बता रही है प्राइस के हवाले से। एनगल्फ हुई है, कोई इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार बना है, या कोई फिबोनाची के जोन को टच कर रही है प्राइस। ठीक है, इस तरह की चीजें आपने पढ़ी हैं। हम सिर्फ कैंडल्स को देख रहे थे, लेकिन अब से आज के बाद आपने सिर्फ कैंडल्स को नहीं देखना, कैंडल्स के साथ आपने नीचे उनका वॉल्यूम देखना है। ठीक है, वॉल्यूम का बिहेवियर देखना है कि वॉल्यूम आपको फॉर एग्जांपल ये आपका गोल्डन जोन है, तो यहाँ पे आके वॉल्यूम आपको क्या बता रहा है। ठीक है, वॉल्यूम आपको बताएगा कि आपको यहाँ से बाय करना चाहिए अब यस गोल्डन जोन से, या नहीं बाय करना चाहिए। तो बेसिकली अब हम कैंडल्स के साथ साथ नीचे जो वॉल्यूम है उन कैंडल्स का, उसको भी देखा करेंगे। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ एनालिसिस दैट लुक्स एट कैंडल्स। यानी एक ऐसा एनालिसिस है, एक ऐसा मेथड है कि जिसमें आप कैंडल्स पे देखते हैं, कैंडल्स को देखते हैं, एंड द वॉल्यूम पर कैंडल, और उस कैंडल में कितना वॉल्यूम आया नीचे उसको भी देखते हैं। ठीक है, टू डिटरमिन प्राइस डायरेक्शन। प्राइस की डायरेक्शन का अंदाजा लगाने के लिए, उसका फैसला करने के लिए आप कैंडल्स को देखेंगे और नीचे वॉल्यूम को भी देखेंगे, सिर्फ कैंडल्स को नहीं देखना। इट लुक्स एट द क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम पर कैंडल। ठीक है, यानी हर कैंडल में कितना कितना वॉल्यूम आ रहा है, इस चीज को हम अलग अलग से ऑब्जर्व करेंगे। रेंज स्प्रेड एंड द क्लोजिंग प्राइस। अच्छा, आगे चलें। व्हाट इज वॉल्यूम इन ट्रेडिंग? वॉल्यूम बेसिकली है क्या चीज? वॉल्यूम किसे कहते हैं? यानी मैंने आपको ये तो बता दिया कि ऊपर आप कैंडल भी देखेंगे, नीचे वॉल्यूम भी देखेंगे। वॉल्यूम बेसिकली क्या है? वॉल्यूम इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड इन अ गिवन टाइम फ्रेम। इसकी ये देखें, इसकी चीज को समझें आप पहले। आपने टाइम फ्रेम ओपन किया ऊपर 5 मिनट का। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक डाउन कैंडल बन रही है, फिर यहाँ पे एक डॉजी बन जाता है, फिर एक आपके पास यहाँ पे अप कैंडल बन जाती है। ये एक सिनेरियो बना है जो आपको प्राइस सेक्शन में कहता है कि यहाँ से बाइंग हो सकती है। ठीक है, एक ही मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना है किसी सपोर्ट के लेवल पे। तो प्राइस सेक्शन, सिंपल प्राइस सेक्शन आपको ये कहता है कि यहाँ से बाइंग की पॉसिबिलिटी है। अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आपने देखना है कि नीचे जो वॉल्यूम आ रहा है वो आपको क्या बता रहे हैं इन जगहों पे। ठीक है, तो ये 5 मिनट की जो कैंडल है उसका वॉल्यूम ये है। इससे 5 मिनट वाली पिछली जो कैंडल थी उसका वॉल्यूम ये है। उससे पीछे जो 5 मिनट वाली कैंडल थी उसका वॉल्यूम ये है। समझ आ गई है? इसी तरह अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं चार्ट को 15 मिनट पे, तो अब 15 मिनट में सेम चीज बनी है। तो अब जो वॉल्यूम पर कैंडल आ रहा है वो 5 मिनट का कुछ और होगा, 15 मिनट का कुछ और होगा। तो आपने पहले ये चूज करना होता है कि आप किस टाइम फ्रेम में काम करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने गोल्ड है, तो गोल्ड में मोस्टली हम काम करते हैं 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। आपको ये बात मैंने समझाई है। ये भी बताया था कि आपने एफ भी इसी टाइम फ्रेम में देखना है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। 3 मिनट में देखें, 5 में देखें, 15 मिनट देखें। इसी तरह जब हम वॉल्यूम पे काम कर रहे होंगे तो वॉल्यूम में भी हम टाइम फ्रेम अपना सेट करेंगे कि हम अगर करेंसी पे कर रहे हैं काम, तो करेंसी में फिर आपको बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए, कम से कम 1 आवर चाहिए, 4 आवर चाहिए। उसके हिसाब से हम वॉल्यूम को ऑब्जर्व करेंगे।
गोल्ड में आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट ये देख सकते हैं, उसके वॉल्यूम्स को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक हो गया। तो ये जो वॉल्यूम होता है, हर कैंडल के नीचे अलग वॉल्यूम आ रहा होता है, वो उसी टाइम फ्रेम का वॉल्यूम होता है। ठीक है, जिस टाइम जो टाइम फ्रेम आपने ओपन किया हुआ है, वॉल्यूम भी उसी टाइम फ्रेम का नीचे आपको शो हो रहा होगा। We can identify the total number of transactions, but we cannot assess whether the transactions are in buy side or in sell direction। एक बात आपने याद रखनी है। देखिए, आपके पास कैंडल बनी है सेल की, नेक्स्ट कैंडल बनी सेल की, उससे नेक्स्ट बनी फिर सेल की। ये तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे सेलिंग हो रही है। ठीक है। लेकिन नीचे जब आप वॉल्यूम को देखेंगे ना, तो नजर आने में वैसे ही होगा। ये सेल की कैंडल हुई है, तो नीचे जो वॉल्यूम बनेगा वो भी रेड कलर में होगा। आगे फिर सेल की कैंडल बनी है, फिर रेड कलर का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर सेल की कैंडल बनी है, फिर रेड कलर का वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बन जाती है बाय की कैंडल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बाय की कैंडल बन गई है। अब इसका जो वॉल्यूम है ना, ये ग्रीन आएगा, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। वॉल्यूम जो है वो पिछली कैंडल से छोटा है या पिछली कैंडल से बड़ा वॉल्यूम आया है, वो ग्रीन कलर का ही बनेगा, क्योंकि कैंडल ऊपर बाय की बनी है। तो इससे आपने कभी भी ये अंदाजा नहीं लगाना कि ये सेलिंग हो रही थी इस जगह पे, तो ये सेल के वॉल्यूम आ रहे हैं, यानी सेलिंग हो रही है मार्केट में, सेल के वॉल्यूम आ रहे हैं। या प्राइस ऊपर गई है, बाय की कैंडल बनी है, तो ये वॉल्यूम बाय का वॉल्यूम आ गया। आप कभी भी, आपको नहीं पता चलता कि ये बाय का वॉल्यूम है या सेल का वॉल्यूम है। सेल वॉल्यूम के कलर पे नहीं जाना। ठीक है। हमने कैसे डिटरमिन करना है, ये कह रहा है कि वी कैन आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। आपको ये पता चल सकता है कि फॉर एग्जांपल ये 15 मिनट का चार्ट है, तो ये जो पहले 15 मिनट थे, इनमें कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। ट्रांजेक्शन्स आपको ना इस जगह पे ऊपर टॉप लेफ्ट पे, यहाँ पे वॉल्यूम का जहाँ पे अपने इंडिकेटर लगाया होगा ना, उसके सामने आपको ट्रांजेक्शन्स शो हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल ये पहली है, इसके आगे फिगर आ रहा है 168। ठीक है। आप समझे, ये मिलियंस में आता है वैसे, कि वॉल्यूम इसका जो है 168 मिलियंस। इसमें इस कैंडल में, इस 15 मिनट की कैंडल में 168 मिलियन ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। अब वो ट्रांजेक्शन्स बाय की थी या सेल की थी, ये कोई पता नहीं है। ये हम खुद से डिटरमिन करेंगे, खुद से डिसाइड करेंगे जब हम इस चीज़ को पढ़ लेंगे। ठीक है। आपने अंदाजा इस तरह से नहीं लगाना कि इसमें सेल हुआ है तो रिसेल का वॉल्यूम आ गया, या बाय हुआ है तो बाय का वॉल्यूम आ गया। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक जाते हैं मार्केट में, फॉर एग्जांपल जो मार्केट है वो सोने की ही मार्केट है। ठीक है, सराफा बाजार, आप सराफा बाजार में गए। अब आप सराफा बाजार की जो एंट्री है वहां पे आप खड़े हो जाए एक रजिस्टर लेके, तो आप सिर्फ गिन सकते हैं कि आज इस मार्केट में 5,000 लोग आए हैं। अब उन 5,000 लोगों ने आके गोल्ड को बेचा है या गोल्ड खरीदा है दुकानदारों से, ये आपको नहीं पता। ठीक है। नेक्स्ट डे आप फिर आ जाते हैं, वहां खड़े हो जाते हैं। अगले दिन आप देखते हैं कि आज 8,000 लोग आए हैं, मुमकिन है कुछ छुट्टी का दिन था। ठीक है, छुट्टी के दिन ज़ाहिर है लोग फ्री होते हैं अपने अपने काम से, वो गोल्ड की तरफ आ गए। तो उस दिन 8,000 लोग आए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आज जो कारोबार था मार्केट में वो ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा ट्रांजेक्शन हुई हैं, 8,000 लोग आए हैं मार्केट में। कल 5,000 लोग आए थे, समझ आ गए। तो लेकिन उन लोगों ने बाय किया आके, गोल्ड खरीदा है दुकानों से या उसको बेचा है, इसका आपको कोई पता नहीं है। ये हम मुख्तलिफ तरीकों से आगे जाके पढ़ेंगे, हमें डिटरमिन होगा कि लोग बेचा है कि खरीदा है। ठीक है, वो चीज़ हमने भी पढ़नी है। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जो वॉल्यूम आपको शो हो रहा होता है ना इस जगह पे नीचे, वो चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, वो आपको ये नहीं बताता कि ये बाय का वॉल्यूम है, मार्केट बाय में जाएगी या सेल होगी। वो आपको खुद आइडिया करना है। हम ऐसे तरीके पढ़ेंगे, ऐसे स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे जो हमें बताएंगी कि ये बाय का वॉल्यूम है कि सेल का वॉल्यूम है। लेकिन जो यहाँ पे फिगर आ रहा होगा ना, इस कैंडल का जो फिगर आ रहा है इस जगह पे, वो आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बड़ा वॉल्यूम आया, तो यहाँ पे आ जाता है 1.19 मिलियन। ठीक है, सॉरी, 1,190 मिलियन। अब ये बहुत बड़ा वॉल्यूम आ गया पहले वाले से। लेकिन ये बाय का है या सेल का है ये हमें नहीं पता, ये फिर हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे आगे चल के। लेकिन ये आपको पता है कि इस इन 15 मिनट्स में ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, या बाय हुई हैं या सेल हुई हैं। ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ वॉल्यूम। अच्छा देखें, टाइप्स ऑफ वॉल्यूम से मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। आप मार्केट में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये एक वॉल्यूम मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ एक कैंडल वॉल्यूम की दिखाई मैंने आपको। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये हाई वॉल्यूम है, ये लो वॉल्यूम है, तो आपको पता नहीं चलेगा इसको देख के, या आपको बताना मुश्किल हो जाएगा जवाब देना। ठीक है, लेकिन मैं इसके साथ एक दो वॉल्यूम और लगा देता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये हाई वॉल्यूम है कि लो है, आपको पता चल गया फौरन से कि ये हाई वॉल्यूम, हाई है या अल्ट्रा हाई है। ठीक है। अब मैं एक और लगा देता हूँ। चलिए, अब मैं पूछता हूँ आप कौन सा है, तो आप कहेंगे कि ये तो तकरीबन नॉर्मल वॉल्यूम है। ठीक है, ये लो वॉल्यूम्स है।
ये हाई वॉल्यूम है और ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। वॉल्यूम की ये अकसाम होती हैं, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, नॉर्मल। इसको रेंज वॉल्यूम भी कहते हैं कि रेंज का वॉल्यूम जो मुसलसल वॉल्यूम चल रहा होता है वही वॉल्यूम आ रहा है एक जैसे में, जैसे ये है। तो ये सब नॉर्मल वॉल्यूम है, एक जैसी रेंज में आ रहे हैं, एक जैसी हाइट पे आ रहे हैं। तो ये नॉर्मल वॉल्यूम्स हैं। फिर आते हैं लो वॉल्यूम और फिर वेरी लो या डेड वॉल्यूम। ठीक है, ये दो तरह की, एक ऐसा वॉल्यूम होता है जैसे कि ये, इसको ढूंढना मुश्किल होता है, इतना छोटा होता है, बिल्कुल नजर नहीं आता, ये छोटा सा वॉल्यूम होता है। तो ये फिर वेरी लो वॉल्यूम, इससे जो बड़ा होगा ये लो वॉल्यूम आ गया। फिर नॉर्मल रेंज के वॉल्यूम आ गए, उससे ऊपर फिर हाई वॉल्यूम आ जाएगा। हाई वॉल्यूम ऐसे आपको नजर आएगा, वो इन सबसे बड़ा होगा थोड़ा सा। और एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा जो इन सब में एक बहुत ही बड़ा वॉल्यूम आया हुआ होगा इस तरह। वो आपको अलग से पूरे चार्ट पे अलग से नजर आएगा। ठीक है, पिछली 30 40 50 कैंडल्स 100 कैंडल्स में आपको वो अलग से खड़ा हुआ नजर आएगा कि ये अलग से आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। तो इसकी जो आपने जो काउंट करना है ना कि वॉल्यूम बड़ा है ये छोटा है, वो अपने फिगर से नहीं करना। मतलब आप अगर यहाँ पे ऊपर जाकर देखते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम का रेट आ रहा है 1000 मिलियन फॉर एग्जाम्पल आ रहा है, तो ये आपको नहीं पता छोटा है कि बड़ा है। आपने यहाँ पे नजर रखनी है। जो बिल्डिंग, जैसे आप एक शहर में खड़े हैं, आप बिल्डिंग्स को देखते हैं किसी दूर खड़े होकर, किसी पहाड़ पे खड़े होकर। आप दुबई देखें तो आपको जो टावर है वहां पे बुर्ज खलीफा, वो आपको सबसे अलग नजर आ जाएगा इस तरह। ठीक है, किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, आपको दूर से नजर आ रहा है कि ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इस तरीके से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपको पहचानना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। आपको दूर से आप चार्ट ओपन करेंगे आपको पता चल जाएगा ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा हुआ है। उससे जो छोटे होंगे उसको हम बोलेंगे ये हाई वॉल्यूम्स हैं। फिर नॉर्मल वॉल्यूम्स आ जाएंगे, फिर लो वॉल्यूम और वेरी लो वॉल्यूम। अब ये पांच हैं। ठीक है, मैंने आपको ये पांच अकसाम बता दी हैं इसकी। आप इसमें से तीन भी याद कर लें फिर भी ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, रेंज वॉल्यूम और लो वॉल्यूम, ये भी ठीक है, चार कर लें। ये आप, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको आपको बिल्कुल इसी पैमाने पे रखना है। आपको वॉल्यूम का पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, बेसिकली ये चीज़ है। ठीक हो गया? तो वो आपको अपनी आंख से नजर आ जाएगा, किसी को आपको हेल्प लेने की, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली खुद ही पता चल जाएगा देख के। बस ये बात याद रखनी है कि ये मतलब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। यानी आपको ये देखने के लिए कि ये बड़ा वॉल्यूम है कि छोटा, आपके पास और दो चार कैंडल्स के वॉल्यूम्स होने चाहिए। अब आपको फैसला करना आसान है कि ये कैसा वॉल्यूम है। आप इसको हाई वॉल्यूम कह सकते हैं, अल्ट्रा हाई इसको कह सकते हैं, ये दोनों नॉर्मल वॉल्यूम। ठीक है, और ये वॉल्यूम लगा है तो ये लो वॉल्यूम कर लें इसको, इस तरीके से। अच्छा, इसको हम देखते हैं चार्ट पे। टाइप्स ऑफ वॉल्यूम जो आपने पांच तरह की पढ़ी हैं उनको आप चार्ट पे देखें जरा। सबसे पहले अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, आप चार्ट ओपन करेंगे, थोड़ा सा उसको जूम आउट करेंगे, जितना भी चार्ट आपको चाहिए, जितनी भी आप हिस्ट्री देखते हैं। जैसे अभी एक नॉर्मल चार्ट है, ठीक है, इसका टाइम फ्रेम क्या चल रहा है, 1 आवर। ब्रिटिश पाउंड और जैपनीज येन का चार्ट है। इस पे आप देखें तो सबसे बड़ा वॉल्यूम किधर है, ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है। तो अब तक का इस जगह पे सबसे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये है। लेकिन हमने चूंकि सेशन ट्रेडिंग करनी होती है, सेशंस ओपन होते हैं तो हम ट्रेड करते हैं ना, यूके की ओपनिंग पे कर ली, यूएस की ओपनिंग पे कर ली। तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि इससे पिछला कौन सा चल रहा है। फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं रात 8 बजे, ठीक है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो शाम शाम 6:30 बजे तकरीबन 7 बजे यूएस सेशन का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ चुका होता है। वो इस जगह पैसे खड़ा हुआ होगा बड़ा वॉल्यूम, आपको पता चल जाएगा कि ये अब तक का सबसे बड़ा वॉल्यूम है इस सेशन का। तो वो नेक्स्ट डे यूएस सेशन तक वही सबसे बड़ा होता है, वही काम करता रहता है। कोई इससे मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन इस चार्ट में आप देखें तो आपने फौरन पहचान लिया ये भी अल्ट्रा हाई है, इनको भी आप अल्ट्रा हाई कहेंगे, ये भी अल्ट्रा हाई है। ठीक है, तो उसके बाद इससे नीचे आ रहे हैं ये वाले, ये भी अल्ट्रा हाई है ये वाला। उसके बाद जो दूसरे लेवल पे आ रहे हैं इनको आप कह सकते हैं कि ये वेरी हाई वॉल्यूम्स हैं, ये हाई वॉल्यूम्स। ठीक है, ये सब हाई वॉल्यूम्स हैं। उसके बाद आ जाएं लो नॉर्मल वॉल्यूम्स। नॉर्मल वॉल्यूम वो होते हैं जो एक जैसी रेंज में चल रहे होते हैं, जैसे कि ये सब, ये पूरी रेंज आप कर लें। तो इस रेंज में देखें, जो इस रेंज को टच कर रहे हैं, इस टॉप को टच कर रहे हैं, वो नॉर्मल रेंज के वॉल्यूम्स हैं। यहाँ इस सेशन में ये रेंज के वॉल्यूम है, ये नॉर्मल वॉल्यूम चल रहे हैं। फिर आगे लो वॉल्यूम और वेरी लो, ये लो वॉल्यूम्स आ गए। और वेरी लो कौन से होते हैं, जो आपको बताए थे, बिल्कुल टाइनी से होते हैं ये। अब इस जगह पे देखें बिल्कुल एक डॉट सा लगा हुआ है इस जगह पे, ये इसको आप बोलेंगे डेड वॉल्यूम है, ये बिल्कुल वेरी लो वॉल्यूम है ये वाले। समझ आ गए? ये भी वेरी लो वॉल्यूम है। इससे बड़ा लो वॉल्यूम है, इससे बड़ा नॉर्मल है, इससे बड़ा हाई है और इसके ऊपर अल्ट्रा हाई है। लेकिन जब आप सेशन ओपन करेंगे, आपने फर्ज करें 5 मिनट के चार्ट पे, तो 1 आवर है ना, करेंसी है।
आपने ज़्यादा काम करना है गोल्ड पे, आपने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो उसमें आपके पास आएंगे, आपके पास जैसे ही न्यूज़ का टाइम हुआ है तो क्या होगा कि एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम उस न्यूज़ के टाइम पे लग जाएगा। ठीक है, उससे अगला वॉल्यूम भी काफ़ी हाई होगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएंगे, इस तरह। ठीक है, फिर रात को 10-11 बज जाएंगे, वॉल्यूम छोटे हो जाएंगे काफ़ी, क्योंकि फिर उस टाइम इन्वेस्टर निकल जाते हैं मार्केट से, वॉल्यूम छोटे हो जाएंगे। सुबह का सेशन ओपन होगा, एशियन सेशन, उसमें वॉल्यूम रहेगा ही छोटा, ज़्यादा बड़े वॉल्यूम आएंगे ही नहीं। फिर यूके सेशन आएगा दिन 1 बजे, तो थोड़े बड़े वॉल्यूम आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो इतने बड़े नहीं होंगे जितने यूएस सेशन में आते हैं। ठीक है, बड़े वॉल्यूम आएंगे जरूर, फिर छोटे होना शुरू हो जाएंगे, फिर आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट डे का यूएस सेशन, उसमें फिर एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग जाएगा, इस तरीके से। तो फिर ये वॉल्यूम अल्ट्रा हाई था, उससे पीछे ये वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, इसी के दरमियान मार्केट घूमती रहती है, या इसके ऊपर रहेगी या इसके नीचे रहेगी, या इन दोनों के दरमियान फिरती रहेगी। ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं बेसिकली। तो इस तरीके से आपको पहचानना होता है कि कौन सा वॉल्यूम बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा लो, कौन सा डेड, इस तरीके से। स्प्रेड क्या होता है? वीएसए में है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। वॉल्यूम का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया कि पर उस टाइम फ्रेम में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उस स्पेसिफिक टाइम में, 5 मिनट का चार्ट है तो 5 मिनट की कैंडल्स में जो ट्रांजेक्शन हुई हैं वो आपको नीचे नजर आ रही होती है वॉल्यूम की शक्ल में, वो तो हो गया वॉल्यूम। स्प्रेड क्या चीज़ है? कैंडल का जो साइज होता है ना, कैंडल के साइज को स्प्रेड कहते हैं बेसिकली। ठीक है, अब इस कैंडल का साइज क्या है? ये कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस विक तक, विक टू विक। तो जो भी इसका साइज बन रहा है ये इसका स्प्रेड है। अगर कैंडल बनी है बहुत बड़ी तो इसका स्प्रेड बड़ा है। ये एक सेल कैंडल बनी है, काफी बड़ी कैंडल बन गई है, तो ये एक बिग स्प्रेड कैंडल है। ठीक है, ये एक बिग स्प्रेड कैंडल है। इसी तरह कैंडल बनी है, बिल्कुल छोटी सी कैंडल बन गई है, इसका स्प्रेड छोटा है, इसका साइज छोटा है, ये हमें कुछ और बता रही होगी। तो ये चीज आपको मैंने पढ़ाई हुई है कि जो भी बाय की कैंडल होती है ना, उसकी ओपनिंग कहाँ से होती है? उसके लो से, यहाँ से वो ओपन हुई है। ठीक है, ये इसकी क्लोजिंग है। और ये क्या है? ये इसका वो लो है जो उस बुलिश कैंडल ने लो लगाया है जहां तक प्राइस गई थी, और ये उसका हाई है। आपको बस पता ये होना चाहिए, जो पुराने स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उनको तो पता नहीं ये चीज़, जो नए लोग हैं इस चीज़ पे अपने खास तौर पे ध्यान देना है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। बुलिश कैंडल हमेशा यहाँ से ओपन होगी अपने लो से। लो तो ये है ना, ये लो तो नया लो है, फ्रेश लो है जो उसने लगाया है। यानी पुरानी कैंडल जो है आपके पास सेल की, मैं आपको समझा देता हूँ। आपके पास जो लास्ट सेल की कैंडल क्लोज हुई है वो क्लोज हुई है ऐसे। अब नेक्स्ट कैंडल अगर बाय की बनती है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? बाय की कैंडल कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी इस तरह, वो उस जगह से स्टार्ट होगी जहां पे प्राइस पिछली कैंडल पे क्लोज हुई है। यहाँ पे क्लोज हुई थी ना सेल की कैंडल, इसका मतलब प्राइस यहाँ पे है। नेक्स्ट कैंडल ने अगर बुलिश आना है तो फिर वो कैसे बनेगी? यहाँ से बनना शुरू करेगी इस तरह। ठीक है, अब इसकी जो विक्स होंगी इस तरह, फॉर एग्जांपल नीचे विक्स लगती हैं, इसकी विक यहाँ तक लगती है, ये। तो ये इसका लो है। ठीक है, और ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ये जहाँ से पिछली कैंडल क्लोज हुई थी, और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, ये इसका क्लोज है जिस हाई पे विक लगाने के बाद ये क्लोज हुई है। इसी तरीके से आप उसको उल्टा कर लें तो बेरिश कैंडल कहाँ से ओपन होती है? अपने हाई से, लास्ट कैंडल की हाई से। लास्ट कैंडल ये बनी है तो यही हाई है इस वक्त, यहाँ से अगर बेरिश कैंडल बननी है तो बेरिश कैंडल यहाँ से बनना शुरू होगी इस जगह से, कभी भी लो से स्टार्ट नहीं होगी इन जगहों से। प्रीवियस कैंडल बनी थी उसकी हाई से स्टार्ट होगी। ठीक हो गया? इसी तरह उसकी जो ऊपर वाली विक होगी वो उसका हाई होगा, जो नीचे वाली विक होगी वो उसका लो होगा, ये इसका ओपन होगा, और यहाँ पे जहाँ पे उसने विक लगाने के बाद क्लोजिंग दी है ये इसकी क्लोजिंग प्राइस होगी। ये चीज़ें आपने वैसे पढ़ी नहीं, मैंने एक दफ़ा आपको दोबारा बता दिया ताकि आप कन्फ्यूजन ना रहे इसमें। बहरहाल इसमें बताने वाली बात यह है कि स्प्रेड क्या होता है, इस हाई से लेके विक समेत इस लो तक, ये इसका स्प्रेड है कैंडल का, यहाँ से यहाँ तक नहीं लेना, ये इसकी बॉडी है। ठीक है, ये ऊपर विक्स है, विक टू विक जो इसका साइज होगा वो इसका स्प्रेड होगा। अच्छा जी, कैंडल क्लोजिंग एंड स्प्रेड, ये चीज़ आपने पहले से पढ़ी हुई है, हमने इसको, आप जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है? ये कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई है? अपने हाई पे क्लोज हुई है। इसका स्प्रेड क्या है? स्प्रेड है यहाँ से लेके यहाँ तक स्प्रेड है इसका टोटल। इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे है? हाई पे। इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे है? मिडिल में क्लोज हुई है ये कैंडल, ये अपने लो पे क्लोज हुई है। ठीक है, इस तरह डॉजी है, फर्ज फर्ज करने, एक यहाँ पे क्लोज हो जाता है, एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, एक यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो ये चीज़ जो है ना ये इंपॉर्टेंट होती है वीएसए में, कि कैंडल ने क्लोज कैसे किया, उसने ऊपर विक छोड़ दी है, विक छोड़ दिए तो इसका कुछ और मतलब है, विक नहीं छोड़ी इसका कुछ और मतलब है, अगर ऊपर नीचे विक छोड़ दिया इसका कुछ और मतलब है।
तो ये आपको देखना आना चाहिए कि कैंडल की क्लोजिंग कैसे हो रही है। सिंपल है बिल्कुल, बच्चों वाली का बात है। कैंडल क्लोजिंग टाइप्स जो भी हमने पढ़ी हैं, अब उसमें अगर आप देख लें तो ये क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है। वैसे तो ये डोजी बन गया ना, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे है, लो पे क्लोज है ये वाली। ठीक है, ये वाली हाई पे क्लोज है। ठीक है, ये वाली लो पे क्लोज है, ये थोड़ी हाई पे क्लोज है, नियर हाई। ये एनगल्फिंग कैंडल आ गई है। वही बेसिक चीजें जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ये भी। इस ये डोजी कहाँ पे, इसको डोजी कहें आप। बहरहाल इस कैंडल को देखें तो ये ऊपर क्लोज हुई है, इसमें विक नीचे है, इसकी क्लोजिंग हाई पे है। ठीक हो गया। इसकी क्लोजिंग लो पे है, इसकी विक ऊपर है, इसकी क्लोजिंग नीचे है। तो ये चीजें थोड़ी सी काउंट करती हैं। ये से में इसका आपको पता होना चाहिए कि आपको आदत हो कि आपने क्लोजिंग देखनी है कैंडल। बेसिक रूल्स ऑफ वीएसए, स्मार्ट ट्रेडर ऑलवेज बाइज फ्रॉम लोअर प्राइस एंड ऑलवेज सेल्स एट हायर प्राइस। देखें, ये सिर्फ वीएसए का रूल नहीं है, ये रूल ओवरऑल ट्रेडिंग का रूल है। कि आपने जब भी बाइंग करनी है, आपको मैंने बताई है एक चीज़ कि जब भी इम्पल्स वेव लगनी है, कभी भी आपने हाई से बाय नहीं करना इन जगहों से। हालांकि हम वीएसए में एक ऐसा साइन पढ़ेंगे जो हमें इस जगह से भी बाय करवाएगा। ठीक है, वो आपको यहाँ से बाय बताएगा और वो बाय सक्सेसफुल बाय होगी। इसी तरह आपको वो लो पे सेल करवा देगा, इस जगह पे वीएसए ऐसा साइन देगा समटाइम्स कि वो लो पे कहेगा और सेल करें। जब सारी दुनिया डर रही होती है ना कि प्राइस अभी तो 2000 पे थी, और एक हफ्ते बाद या 2 दिन के बाद वो 1920 पे है, 800 पिप्स प्राइस नीचे आ चुकी है। ठीक है, वो यहाँ पे आके फिर सेल बता रहा है, तो वो सेल वैलिड होगी। मुमकिन है यहाँ से प्राइस ने 1850 पे जाना हो, वो सेलिंग वैलिड होती है। ठीक है, लेकिन एक बात आपने रूल अपना जहन में बिठा के रखना है। वो साइन आपको दे बाई सेल तो आप जरूर करें, लेकिन हमेशा आपने कोशिश करनी है कि जैसे एक आम दुकानदार या एक आम इन्वेस्टर कोशिश करता है कि जब वो माल खरीद रहा है तो वो लो प्राइस पे खरीदे, इन जगहों से खरीदे, और जब बेचे तो वो हायर प्राइसेस पे जाके बेचे। उसी में फायदा है ना, यही ट्रेडिशन है। Just like that, smart money will always buy from low prices and sell from higher prices। ठीक है, स्मार्ट मनी का यही असूल है कि वो कम प्राइस पे खरीदेंगे। स्मार्ट मनी सिर्फ इसी मार्केट में नहीं होती, स्मार्ट मनी आपकी हर मार्केट में है। आपकी सब्जी मंडी में है, आपकी खाद की दुकान पे है, पोल्ट्री के बिजनेस में है, प्रॉपर्टी के हर जगह पे स्मार्ट मनी होता है। मार्केट मेकर होता है, कौन होता है वो, जो इस मार्केट पे असर डाल सकता है। ठीक है, तो वो हमेशा क्या करेगा, हमेशा वो लोअर प्राइस पे खरीदेंगे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि बड़ा कामयाब बिजनेसमैन है और वो बड़ी महंगी चीजें खरीदता है बेचने के लिए। जब भी आप उसे देखेंगे तो उसकी जो खरीदारी होगी, बड़े बड़े स्टोर पाकिस्तान में चेन देख लें, इनके कभी आप इन्वॉइसेस देखें तो हैरान रह जाएंगे कि जिस प्राइस पे ये जो रिटेलर छोटे दुकानदार खरीदते हैं ना, इस पे तो वो बेच रहे होते हैं। तो देखें कि उनकी खरीदारी कितनी सस्ती होती है। इन फॉरेक्स टर्म्स वी यूज प्रीमियम प्राइसेस एंड डिस्काउंट प्राइसेस फॉर हायर एंड लोअर प्राइसेस प्रोस्पेक्टिवली। ये मैंने आपको चीज़ पढ़ा दी थी फिबोनाची की क्लास में, कि जब भी प्राइस इंपल्स वेव लगाती है ऊपर, ठीक है, तो आपको अब कब खरीदना है, आपको बाय की डायरेक्शन में रहना है ना। अप साइड प्राइस अपने स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है तो आपको बाय तो करना है, लेकिन यहाँ से नहीं करना। आपको क्या चीज़ का वेट करना है, डिस्काउंटेड प्राइस का, कि प्राइस नीचे आए, इस जगह पे इस जोन में आए जो आपका बाई जोन बनता है, तो यहाँ से आप इसको खरीदें। इसको हम कहते हैं, ये कहते हैं डिस्काउंटेड प्राइसेस। इसी तरह अगर आप बेच रहे हैं तो अब आपको वेट करना है कि आप इतनी लो प्राइसेस पे ना बेचें, प्राइस का वेट करें कि प्राइस ऊपर उठे एक दफा, अपना साइकिल पूरा करे, इस जगह पे आए, इनिशियल साइकिल जो होता है। ठीक है, इस जगह पे आए प्राइस और यहाँ पे आके आपको ये प्रीमियम प्राइस मिले, यहाँ से आप सेल करें। ये चीज़ आपने पढ़ी भी है ना, तो इसको कहते हैं प्रीमियम प्राइसेस। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि प्रीमियम प्राइसेस पे बेचें और डिस्काउंटेड प्राइसेस पे खरीदें। दिस इज सिंपल एंड बेसिक रूल ऑफ वीएसए एंड वी शैल डिस्कस इन डिटेल इन अपकमिंग सेशंस। अच्छा, ये जो इसका इंट्रोडक्शन था वो तो यहाँ पे कंप्लीट है, लेकिन आज मैं आपको ना इसका पहला टेस्ट थोड़ा सा उसका बेसिक चीज़ें पढ़ा दूंगा साथ ही। इंट्रोडक्शन इसका इतना ही है, यही है वीएसए। नॉर्मल सी बात आपको सिर्फ बताइए कि जो नीचे इंडिकेटर आ रहा होता है ना, नीचे जो आपके पास कैंडल्स बन रही होती हैं, उनको आपने देखना होता है सिंपल। उसमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, वो आपको चार्ट भी नजर आ जाएगा। और ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं उस गिवन टाइम फ्रेम में। आप 1 आवर पे काम कर रहे हैं तो 1 आवर की कैंडल के नीचे जो वॉल्यूम बना हुआ है वो 1 आवर का वॉल्यूम है। 5 मिनट में काम कर रहे हैं, 1 मिनट में कर रहे हैं, तो 1 मिनट के वॉल्यूम और उसकी कैंडल्स फिर डिफरेंट होती है। इसमें आपके पास 1-2 मिनट है, अभी हमारे पास आधा घंटा बाकी है क्लास का, या 20 मिनट बाकी है, उसमें मैं आपको एक चीज़ अगली पढ़ाऊंगा। अभी तक जो चीज़ पढ़ाई है इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें, कोई चीज़ समझ नहीं तो। हाँ जी, किसी का कोई सवाल नहीं है। चलें फिर दूसरी स्क्रीन पे चलते
अच्छा जी, पहले आपने देखें इसमें वॉल्यूम का ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर नहीं है बेसिकली, ये आपकी हेल्प करता है सिर्फ ये बताने के लिए कि जो ऊपर जो कैंडल्स बन रही हैं, हेल्पिंग टूल है कि ये आपको बताता है कि ऊपर जो कैंडल बनी है उसमें कितना कारोबार हुआ है, वो कितना उसमें ट्रांजेक्शन कितनी हुई है, ज़्यादा हुई है या कम हुई है। अब इस चार्ट को आप देखें अगर यहाँ पे, तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स कौन से हैं? इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये आया है। ठीक है, इसका अब आप टाइम नोट, इसका टाइम नोट कर लें तो इसके ऊपर सिंपल ऐसे आप कर्सर इस लाइन पे करें तो ये आपको कैंडल भी बता रहा है, इस कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है। ठीक है जी। और नीचे देखें आप, तो ये आ रहा है फ्राइडे 22 दिसंबर, 6:30 शाम के। ठीक है, उससे पहले कब था अल्ट्रा हाई वॉल्यूम? चार्ट है 15 मिनट का। उससे पहले पिछले दिन 21 दिसंबर को 6:30 बजे। क्यों आ रहे हैं 6:30 बजे बड़े वॉल्यूम रोज? उसकी वजह ये होती है कि जो डाटाज रिलीज होते हैं ना, अमेरिकन मार्केट के जो डाटाज रिलीज होते हैं, उनकी इकोनॉमी के डाटाज, उनका टाइम आमतौर पर यही होता है कि मार्केट ओपन होने के आधे घंटा बाद। ठीक है, आजकल जो मार्केट ओपन हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह शाम 6 बजे होती है। तो आधे घंटे बाद उनके डाटाज आते हैं, रिलीज होते हैं। उसका इफेक्ट आता है मार्केट पे और बड़े वॉल्यूम्स लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स हैं। अब उसके बाद जो छोटे वॉल्यूम्स हैं, ये हाई वॉल्यूम्स हैं, वेरी हाई वॉल्यूम्स ये वाले। उसके बाद फिर नॉर्मल वॉल्यूम आ जाते हैं। नॉर्मल वॉल्यूम कौन से आ रहे हैं? बेसिकली नॉर्मल वॉल्यूम ये आ रहे हैं, इससे ऊपर जो है ये हाई वॉल्यूम ही कहलाएंगे उस सेशन के। ठीक है, फिर लो वॉल्यूम्स आ गए, ये लो वॉल्यूम्स आ गए बीच में, ये बिल्कुल डेड वॉल्यूम्स आ गए। ये आप देखें मार्केट क्लोज होने थी जिस दिन, लास्ट फ्राइडे को, तो उसके में 15 मिनट, 45 मिनट, आखिरी 45 मिनट में वॉल्यूम नहीं आ रहा बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है सब लोगों ने अपने अपने ट्रेड्स क्लोज किए हैं, पैसे निकाल लिए हैं, वॉल्यूम खत्म हो गया। उससे पहले आप ये देखेंगे बिल्कुल डेड वॉल्यूम्स आ रहे हैं। उससे ऊपर हाई, थोड़े नॉर्मल वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम है, फिर नॉर्मल वॉल्यूम आ रहे हैं, रेंज के वॉल्यूम, और ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ रहा है। इस तरह आपने इसको आइडेंटिफाई करना। अच्छा जी, अब आप जो चीज़ हमने पहली चीज़ पढ़नी है, एक आपको मैं असूल बता देता हूँ वीएसए का। वीएसए का असूल ये है कि जब भी प्राइस गिर रही होती है, इस तरह प्राइसेस नीचे आ रही हैं, ठीक है, इसमें आपको बाइंग मिलती है। जब भी प्राइसेस नीचे आ रही होती है ना, और नीचे आती हुई प्राइस में बड़े वॉल्यूम आना शुरू हो जाए, जैसे प्राइस यहाँ से गिर रही है, पहले तो नॉर्मल वॉल्यूम लग रहा है इस जगह पे, ये प्राइसेस नीचे आ रही हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे वॉल्यूम थे इस तरह। अब नीचे जैसी प्राइसेस नीचे आ रही हैं, यहाँ पे बड़े वॉल्यूम लगना शुरू हो गए हैं इस तरह। इसका क्या मतलब है? गिरती हुई मार्केट में जब बड़े वॉल्यूम आते हैं तो ये बाइंग हो रही होती है। क्या आपने हमेशा गिरती हुई मार्केट में बाइंग ढूंढनी है कि आपको बाइंग मिले, लेकिन ट्रेंड के साथ। फॉर एग्जांपल, आपका ट्रेंड चल रहा है बाय का, प्राइस बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम में इस तरह मूव कर रही है 1 आवर में। अब आप आ जाते हैं 5 मिनट में, 5 मिनट में प्राइसेस गिरना शुरू हो जाती हैं। 1 आवर की कैंडल भी सेल की बन रही है, 5 मिनट में ये चीज़ बनना शुरू हो जाती है। अब 5 मिनट में प्राइसेस गिर रही हैं और नीचे 5 मिनट के वॉल्यूम्स बड़े होते जा रहे हैं। उसका क्या मतलब है कि जो उसने करेक्शन करनी थी वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है, अब यहाँ से प्राइस वापस उठ जाएगी, ऊपर निकल जाएगी दोबारा। ये वाला जो पैटर्न था अपना, ये कंटिन्यू करेगी प्राइस। यहाँ तक नीचे आते आते इसने वॉल्यूम्स बड़े करना शुरू कर दिए, गिरती है मार्केट में बड़े वॉल्यूम्स, तो ये आपको यहाँ से बाइंग देगा। ठीक है, ये चीज़ें हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। बस आपको अभी ये मैंने ये समझाना है, जो समझने की चीज़ है वो ये है कि जब भी प्राइसेस नीचे आ रही हो, स्मार्ट मनी गिरती हुई मार्केट में बाय करती है। आजकल प्रॉपर्टी के रेट्स डाउन हो रहे हैं ना, आप देखें तो बहुत सारी जगहों पे, बहुत शहरों में बड़ी बड़ी सोसाइटीज के रेट आजकल डाउन है। तो स्मार्ट मनी कौन है? जो इन्वेस्टर है, जिसके पास पैसा फालतू पड़ा हुआ है अभी, जो इन्वेस्ट कर सकता है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए वो आजकल खरीद रहे हैं। ठीक है, उनको जो चीज़ अच्छी मिलती है वो देखते हैं कि ये 60 लाख का प्लॉट था, आजकल 40 लाख पे आया हुआ है, तो वो खरीद लेते हैं। या अगर उनको इस मार्केट का आइडिया, उनको पता है किसने 35 पे आना है या 30 पे आना है, जाहिर है हर इंसान को अपने मार्केट का, अपनी फील्ड का पता होता है, तो फिर वो उसके लिए वेट कर रहा है कि अभी नहीं, थोड़ा सा और नीचे आ जाए। ठीक है, जो 60 का बिक रहा था वो 40 पे आ जाए, 35 पे आ जाए, तब खरीदो। तो वो कब खरीदेगा? जब प्राइस नीचे आ रही है। इस मार्केट में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा फॉलो होती है कि जब प्राइसेस गिर रही हैं तो उसमें स्मार्ट मनी बाइंग कर रही होती है। हम कहते हैं प्राइसेस नीचे आ रही हैं, ये तो गिर गई है, प्राइस तो नीचे आ गई है, लेकिन बेसिकली वो बाइंग के साइंस होते हैं। वहां पे आपको बाय मिलनी ढूंढनी चाहिए कि बाय का मौका कब आया है। तो बाय का मौका कब आया है वो आपको बीएस से नीचे बता देगा। ये नहीं कि एक कैंडल में, गिरती हुई कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ गया, आप कहें बाय कर लो, मुमकिन है वो यहाँ से 1000 पे और नीचे आ जाए। जब यहाँ पे पूरा प्रोसेस बनेगा, एक वीएस से आपको बताएगा कि अब बाय कर ले, उस कैंडल से आपने बाय करना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर प्राइसेस जा रही हैं ऊपर, ऊपर जाती हुई मार्केट में
आपने देखना है कि कब सेल करना है हमें। हर दफा सेल नहीं करना, यहाँ से भी सेल कर दिया, यहाँ से भी सेल कर दिया। एक चीज आपने खरीदी, फर्ज करें $100 की, ठीक है, और वो आपने सेल कर दी 120 की। मुमकिन है इसने 100 से जाना हो 800 पे, ठीक है, तो फिर आपका लॉस है बेसिकली। उसमें फिर आपने कब सेल करना है, या आप यहाँ से सेल करें स्टॉप लॉस हिट हो जाए, फिर सेल करें फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इससे बचने का तरीका ये है कि आप वॉल्यूम को देखेंगे। वॉल्यूम ऊपर जाती है मार्केट में, स्मार्ट मनी सेलिंग करती है, ठीक है, क्योंकि जितना ऊपर जाके वो बेचेंगे उतना उनको फायदा है, जितने हाई प्राइस पे बेचेंगे। तो आपने सेलिंग तब करनी है जब वो सेल करें, जब स्मार्ट मनी सेल करेगी। आपको साइंस मिल जाएंगे इस जगह पे, उन्हीं साइंस को फॉलो करते हुए आपने भी सेल कर देना, ठीक है। बेसिकली जो वॉल्यूम होता है ये फुटप्रिंट्स हैं, ये स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स हैं। इनको बस सिर्फ आपने पढ़ना सीखना है। आप पुरानी मूवीज देख लें, तो उसमें जो इस तरह के स्पाइस होते थे या जो लोग ताकुब करते थे, उनके साथ ऐसे बंदे वो दिखाते हैं जो ऊंट के और घोड़ों के पाँव देख के, उनके निशान देख के, पाँव के फुटप्रिंट्स देख के वो बताते थे कि किस तरफ गए हैं और कितना पहले गए हैं, ठीक है। तो सेम चीज आपको पढ़नी सीखनी है इस मार्केट में, कि कब सेलिंग की है स्मार्ट मनी ने, या वो कब उन्होंने बाइंग की है। जब स्मार्ट मनी ने बाय कर लिया तो फिर कोई भी सेल नहीं कर सकता, ठीक है ना। जब, क्योंकि स्मार्ट मनी इतनी बड़ी पावर है, मार्केट मेकर के पास इतनी पावर है कि वो मार्केट को 1 सेकंड में, 10 मिनट में, 5 मिनट में ऊपर नीचे कर देगा। तो जब उसने कर दिया, उसने फैसला कर लिया सेल का, आप भी तब सेल में बैठे हैं, तो फिर तो उसने अपना लॉस नहीं करना ना। फिर तो वो जाहिर है एक दफा मूव देगी मार्केट आपको। तो आपने वो पकड़नी है, फुटप्रिंट्स को पकड़ना है, फुटप्रिंट्स पढ़ना सीखने है कि यहाँ से आपको कब पता चलेगा कि कब बाइंग हो रही है और कब सेलिंग हो रही है। तो इसका सादा सा असूल ये है कि जब भी प्राइस ऊपर जा रही है तो स्मार्ट मनी ऊपर जाती है मार्केट में, सेलिंग करते हैं या टॉप पे जाकर सेल करते हैं, ठीक है। हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसका माल महंगा बिके। इसी तरह जब प्राइस नीचे आ रही है तो स्मार्ट मनी, हम तो उसको सेल समझ रहे होते हैं, बेसिकली स्मार्ट मनी बाइंग कर रही होती है। कब उस बाय ने एग्जीक्यूट होना है, कब प्राइस ने ऊपर जाना शुरू करना है, वो आपको नीचे वॉल्यूम बता देगा। तो वही हमने पढ़ना सीखना है। अब इसके लिए जो पहला साइन है उसे कहते हैं, सिर्फ आपको सिर्फ निशानी बताऊंगा, उसको ट्रेड करने का तरीका नहीं बता रहा। सिर्फ उसकी निशानी बता रहा हूँ ताकि आपको आज के असाइनमेंट में इतना पता हो कि आपने ढूंढना क्या है, आपने देखना क्या है वॉल्यूम में। जो पहला टेस्ट हम पढ़ेंगे या पहली जो पैटर्न पढ़ेंगे उसे हम कहते हैं क्लाइमैक्टिक एक्शन बार। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट और मेरी सबसे फेवरेट जो स्ट्रेटजी है वो ये है, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार। वॉल्यूम में है ही ये क्लाइमैक्टिक एक्शन बार। क्लाइमैक्टिक जो वर्ड है वो निकला है क्लाइमैक्स से, ठीक है। क्लाइमैक्स कहते हैं अरूज को, जो एंड होता है, समझ लें आप। मसलन एक शख्स जो है वो, यदि एक शख्स यहाँ से चढ़ना शुरू करता है ऊपर, तो ये उसका क्लाइमैक्स है। एक चोटी है, एक चट्टान है, वो उस चट्टान पे चढ़ जाता है, यहाँ पहुंच गया। अब इससे ऊपर कहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्लाइमैक्स कहते हैं। क्लाइमैक्स वो आखिरी हद होती है जिसके बाद मजीद ऊपर जाने की या मजीद नीचे आने की गुंजाइश नहीं रहती। अब यहाँ पे एक बंदा चढ़ा हुआ है, यानी एक बंदा यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, तो ये उसका क्लाइमैक्स है, उसकी हाइट का ये क्लाइमैक्स है। इससे ऊपर नहीं जा सकता वो कोशिश करके भी, ठीक है, मिनी पैदल। इसी तरीके से जब वो यहाँ से उतरना शुरू करता है, अब नीचे बिल्कुल वो आ गया, फ्लैट ग्राउंड है बिल्कुल, ये नीचे उतर आया इस जगह पे। तो ये उसका, ये भी क्लाइमैक्स है, ठीक है। ये उसकी हाई का क्लाइमैक्स था, ये उसकी लो का क्लाइमैक्स है। इससे नीचे नहीं अब जाएगा वो, कहाँ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये दोनों क्लाइमैक्स होते हैं। इसी तरह इस मार्केट में दो तरह के क्लाइमैक्स होते हैं। एक क्लाइमैक्स होता है जिसे हम कहते हैं बाइंग क्लाइमैक्स, और एक होता है सेल क्लाइमैक्स, ठीक है। बाइंग क्लाइमैक्स का मतलब क्या होगा कि प्राइस अपने हाई पे पहुंच चुकी है, अब मजीद इसने बाय नहीं होना, यानी प्राइस ऊपर जा रही है, अब ये इसका आखिरी लेवल था, यहाँ से इसने ड्रॉप देना है, प्राइस ने नीचे आना है। तो ये इसका बाइंग क्लाइमैक्स बनता है इस जगह पे। इसी तरह जब प्राइस नीचे आ रही होती है, तो नीचे आती हुई मार्केट में एक सेलिंग क्लाइमैक्स होता है कि प्राइस नीचे आ गई है। अब ये इसका क्लाइमैक्स आपको नीचे वॉल्यूम में नजर आएगा, वॉल्यूम आपको बताएगा क्लाइमैक्स आ गया है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम बताएगा इस जगह पे, ये खुद से नहीं आपने आइडिया लगाना कि प्राइस आज 1950 पे है तो ये 1980 पे आ गया, आप कहें ये काफी हो गया, 300 मेरा ख्याल क्लाइमैक्स हो गया। इस तरह नहीं होगा वो, 1980 से शायद 280, 2080 पे चली जाए। आपको जब तक यहाँ पे साइन नहीं मिलता क्लाइमैक्स का, यहाँ पे साइन नहीं मिलता, आपको नहीं पता कि बाइंग क्लाइमैक्स क्या है और सेलिंग क्लाइमैक्स क्या है, ठीक है। मार्केट का कोई हाई नहीं है, कोई लो नहीं है, कहीं भी जा सकती है। लेकिन वॉल्यूम आपको बताएगा कि अब ये अपने सेलिंग क्लाइमैक्स पे है, अब इसको यहाँ से उठना है, और अपने बाइंग क्लाइमैक्स पे है, यहाँ से इसको ड्रॉप देना है। वो चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। उसके लिए होती है क्लाइमैक्टिक एक्शन बार, ठीक है। क्लाइमैक्टिक एक्शन बार क्या होती है, उसकी कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ और समझा भी देता हूँ। अच्छा, दो तरह के देखें इसमें साइंस होते हैं मार्केट में।
एक को हम कहेंगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ, और यहाँ पूरे लिख देता हूँ आपको, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, और दूसरे होते हैं साइन ऑफ वीकनेस। ठीक हो गया जी। साइन ऑफ स्ट्रेंथ कौन से होते हैं? स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को। ठीक है। हाँ जी। एक होते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ, इसको हम लिखते हैं SOS। ठीक है। एक होते हैं साइन ऑफ वीकनेस, इसको हम लिखते हैं SOW। SOS क्या होते हैं? साइन ऑफ स्ट्रेंथ। और SOW होते हैं साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है जी। अभी हम जो पहले साइंस पढ़ेंगे ना, वो हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब ये है ऐसे साइंस जिनके बाद प्राइस स्ट्रेंथ लेती है, ताकत पकड़ती है, ऊपर जाती है। वो चीजें अभी हम पहले पढ़ेंगे, पहले पहले 5-6 दिन। ठीक है। और उसके बाद हम साइन ऑफ वीकनेस पे आ जाएंगे। दोनों सेम होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी ऐसे स्ट्रेंथ जो हमें ये बताएंगे कि गिरती हुई मार्केट में कब मार्केट स्ट्रेंथ पकड़ेगी, कब ताकत पकड़ेगी और प्राइसेस ऊपर जाएंगी। वो साइंस अभी हमने पढ़ने हैं। ठीक हो गया। उसमें पहली चीज जो है वो है क्लाइमैक्टिक एक्शन बार। अच्छा, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार क्या होती है? देखिए, वही आपको जो 1 मिनट पहले मैंने बात बताई है, सेलिंग क्लाइमैक्स। सेलिंग क्लाइमैक्स यानी वो बार जो आपको बताएगी कि अब इसने जितना सेल होना था हो गई है। अब या रिट्रेसमेंट है या रिवर्सल है, दो ही चीजें हैं ना मार्केट में। प्राइस अगर सेल हो रही है, मुसलसल प्राइस नीचे आ रही है, और ये आपके पास क्लाइमैक्टिक एक्शन बार बन गई है। आपको उसने मार्केट ने बता दिया, नीचे वॉल्यूम ने बता दिया कि ये आपका सेलिंग क्लाइमैक्स है। इसके बाद दो चीजें पॉसिबल होती हैं। या तो एक रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट आपको पता है क्या होती है, आपने पढ़ी हुई है। या तो अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड है एक रिट्रेसमेंट, इस तरह के प्राइस ऊपर जाए और यहाँ से फिर ड्रॉप देते नीचे आ जाए। और या फिर रिवर्सल। ठीक है। रिवर्सल क्या होगा कि प्राइस यहाँ से उठे, टेस्ट करे और यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज कर ले। अगर ट्रेंड चेंज कर लेती है उसको हम कहते हैं कि ये रिवर्सल है। अगर प्राइस गिरती है और गिरते हुए सिर्फ एक रिट्रेसमेंट लेती है, यहाँ से रिट्रेस करती है, तो इसको भी आप पकड़ सकते हैं। यहाँ तक आती है साई तक और यहाँ से फिर ड्रॉप दे जाती है। तो क्लाइमैक्टिक एक्शन बार के बाद या तो रिवर्सल आएगा या फिर एक करेक्शन आए, वो आएगी आपके पास, रिट्रेसमेंट आएगी। दोनों को आप पकड़ सकते हैं। ये भी आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेड हो जाएगी और ये आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेड होगी, जो आपको एक किसी हाई तक, प्रीवियस हाई तक आपको ट्रेड देगी। ठीक है। अच्छा, अभी हमने पढ़ना है कि क्लाइमैक्टिक एक्शन बार के होती क्या है क्लाइमैक्टिक एक्शन बार। लेकिन ये क्लाइमैक्टिक एक्शन बार में पहली चीज, इसके पीछे सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। देखें, आपका जो सेलिंग क्लाइमैक्स कब आएगा? सेलिंग क्लाइमैक्स आपका कब आएगा? सेलिंग क्लाइमैक्स तब आएगा जब सेल हो रही होगी, प्राइसेस आ रही है नीचे। इस चीज को समझें जरा, ये नीचे आ रही हैं। तो नीचे जब प्राइस आ रही होगी तभी उसका अरूज आएगा ना सेलिंग का। सेलिंग क्लाइमैक्स तभी बनेगा जब पीछे बैकग्राउंड में सेलिंग होगी। ठीक है। यानी एक चीज हो रही है, होते होते ही उसकी हद होगी ना कोई। अगर एक चीज हो ही नहीं रही तो उसकी हद भी कैसे होगी? समझ आ गई? तो पहले तो सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। प्राइसेस अगर सेल हो रही है, मुसलसल डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो उसमें आपको क्लाइमैक्टिक एक्शन बार मिलेगी। पहली चीज तो आपने ये देखनी है। दूसरी चीज क्या है इसमें? दूसरी चीज ये होती है कि ये एक बिग स्प्रेड कैंडल होती है। ये होगी आपकी पहला साइन। ठीक है। पहली इसकी शर्त होगी कि सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए क्लाइमैक्टिक एक्शन बार में। दूसरी चीज, बिग स्प्रेड कैंडल। जो क्लाइमैक्टिक एक्शन बार होती है उसका स्प्रेड बड़ा होता है। अभी हम इसको चार्ट पे देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कैंडल कैसी होती है। पहले आप एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लें। ठीक है। सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए मार्केट में। दूसरी चीज, बिग स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? अभी आप तीन याद रखें। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। क्या क्या पढ़ा आपने सेलिंग बैकग्राउंड में? क्लाइमैक्टिक एक्शन बार में, सेल की क्लाइमैक्टिक एक्शन बार में क्या होगा? सेलिंग बैकग्राउंड होगा, बिग स्प्रेड कैंडल होगी, वो कैंडल काफी बड़ी होगी। इस तरीके से आप देखें ना, उसका साइज बाकी जो सेल के कैंडल्स हैं उनसे बड़ा होगा। इस तरीके से देखें, पीछे सेलिंग हो रही है इस तरह। इस सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि सब कंसेक्टिव रेड कैंडल्स बन रही हो। मुमकिन है बीच में एक दो कैंडल बाय की भी आए। इस तरह बाय की कैंडल्स भी दो चार हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल आपके पास स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही होगी। ठीक है। ओवरऑल आपके पास सेलिंग हो रही होगी।
तो इसका मतलब होता है कि सेलिंग बैकग्राउंड। अभी हम देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उसमें इस तरीके से। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होगी कि बिग स्प्रेड कैंडल होगी, उसका कैंडल का जो स्प्रेड है वो काफी बड़ा होगा। तीसरी चीज अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, उसके नीचे जो वॉल्यूम होगा वो पिछले सब वॉल्यूम से बहुत बड़ा वॉल्यूम होगा। इस तरीके से इस कैंडल को आप कहेंगे कि ये आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, ये वाली। इसके नीचे विक हो तो अच्छी बात है, ना हो फिर भी ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ही कहलाएगी। ऊपर इसके विक अगर बहुत बड़ी आ गई है तो फिर ये इसने अपनी कंडीशन खराब कर दी है, ऊपर बहुत बड़ी विक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ऊपर अगर विक है भी तो छोटी मोटी नॉर्मल विक हो सकती है, इस तरह की हो सकती है, इस तरह की हो सकती है, बहुत बड़ी विक ना हो। जिस तरह नीचे एक बड़ी विक है ना, इस तरह की बड़ी विक ऊपर ना हो। बस ये चीज आपने देखनी है। अभी आप इसकी तीन चीजें याद रखें, सेलिंग बैकग्राउंड, बिग स्प्रेड कैंडल और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। नीचे गिरती हुई मार्केट, बड़ी कैंडल और उसका बहुत बड़ा वॉल्यूम, ये आपके पास क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की पहचान है। ठीक है, अगर आपने क्लाइमेक्टिक एक्शन बार पहचान ली तो उसको देख के आपकी ट्रेडिंग काफी अच्छी हो सकती है। ठीक है, उसके आगे पीछे मार्केट घूमेगी। समझ आ गई? इसको मैं आपको दिखाता हूँ जरा एक दफा चार्ट पे। मैं रिकॉर्डिंग लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके इसको बंद कर दूंगा। इसकी प्रॉपर जो है ना स्लाइड्स वाली क्लास वो है हमारे पास, वो इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे देखें अगर आप, ये एक कैंडल है। अब ये बिग स्प्रेड कैंडल है लेकिन इसके पीछे कोई खास सेलिंग नहीं हुई। जब ये कैंडल बनी है ना तो प्राइस सेल नहीं हो रही थी। ठीक है, हालांकि इसकी कंडीशंस पूरी हैं, ये एक बिग स्प्रेड कैंडल है, इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, लेकिन इसके पीछे बेसिकली बाइंग ही हो रही है। ठीक है, प्राइमेक्टिक एक्शन बार के पीछे बेसिकली सेलिंग होती है, मार्केट सेल हो रही होती है, बड़े टाइम फ्रेम में भी और छोटे में देखेंगे छोटे में भी। अब मैं आपको उसकी भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखें, अब इस जगह पे देखें, बल्कि ये ज़्यादा अच्छी मिल गई है, परफेक्ट मिल गई है। ये देखें इस जगह पे, ये इसके पीछे सेलिंग हो रही है, प्राइसेस नीचे आ रही हैं। ठीक है, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, अब दोबारा यहाँ पे रेंज करके फिर प्राइस गिर रही है। गिरती हुई मार्केट में इस कैंडल में एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया। तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखें, इसका बड़ा स्प्रेड है, इसके नीचे बड़ी विक भी आई हुई है। ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ गया और इसके पीछे प्राइसेस नीचे आ रही है। आप चार्ट को बड़ा करके देखें ना इस तरह, तो ये देखें प्राइसेस की नीचे आ रही है, गिरती हुई मार्केट में कैंडल बनी है। तो ये आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। अब आपने ये नहीं सोचना कि इसके बाद बाइंग क्यों नहीं हुई। ठीक है, अभी आपको बाइंग सेलिंग नहीं बता रहा, सिर्फ इसकी पहचान बता रहा हूँ। ये देखें इस जगह पे प्राइसेस नीचे आ रही हैं, गिरती हुई मार्केट में इस सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ गया। अब इस चीज़ पे बिल्कुल आपने इस तरह से स्टक नहीं हो जाना कि इसका साइज नापना शुरू कर दें और इसका साइज नापना शुरू कर दें। आपने बेसिकली देखना है वॉल्यूम को, वॉल्यूम पहली प्रायोरिटी है हर जगह पे। वॉल्यूम इसका बड़ा है तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार भी यही है, बेशक ये साइज में उससे थोड़ी सी छोटी भी हो जाए, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार यही होगी क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड में सेलिंग है, इसी का वॉल्यूम बड़ा है और इसका स्प्रेड भी अच्छा है। अगर स्प्रेड अच्छा ना हो, स्प्रेड बिल्कुल छोटा सा हो जाए, फिर भी हमारे रूल सेम रहेंगे, हम वॉल्यूम को ही देखेंगे, लेकिन फिर वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं कहलाएगी, उसको हम कुछ और नाम देंगे आगे चल के। लेकिन क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का वॉल्यूम बड़ा होता है, स्प्रेड बड़ा होता है, बड़ी कैंडल होती है वो, तो ये बड़ी कैंडल है। ठीक है, तो इस बड़ी कैंडल का वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है तो ये हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। बार बार ये बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि ये सेलिंग क्लाइमैक्स है। ये वाली कैंडल जो है ये कौन सी है, सेलिंग क्लाइमैक्स है। लेकिन इसका हमेशा मतलब ये नहीं होगा कि इसके बाद हमेशा बाइंग है। ठीक है, इसके बाद मजीद सेलिंग भी हो सकती है, देखें कितनी बड़ी सेलिंग हुई है इसके बाद। लेकिन ये चीजें हम पढ़ेंगे ना, हमारे अगर साइंस पूरे होंगे तो हम सेल करेंगे, साइंस पूरे होंगे तो बाय करेंगे। यहाँ पे देखें, ये प्राइस नीचे आ रही है, गिरती हुई मार्केट में सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे आ गया इस कैंडल में, तो ये आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। ठीक है, थोड़ी देर बाद इसमें बड़ा वॉल्यूम आ गया, इसको आप इग्नोर कर दें, छोड़ दें, अभी आप इसको हम पढ़ ही नहीं रहे। और पीछे आ जाएं, तो ये आपका सेलिंग बैकग्राउंड, सेलिंग बैकग्राउंड में इतनी बड़ी कैंडल है देखें, ये ये आपकी परफेक्ट 100% जिसे कहते हैं ना परफेक्ट शेप, वो है कि इसमें आपकी सब कंडीशंस पूरी हो रही हैं। पहली कंडीशन थी आपकी सेलिंग बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में सेलिंग होनी चाहिए। नंबर दो, बिग स्प्रेड कैंडल, स्प्रेड इसका सबसे बड़ा है। नंबर थ्री, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम भी सबसे हाई इसका है इस कैंडल का। अब आपने ये नहीं देखना कि अब आप यहाँ से पीछे जाना शुरू कर दें कि 3 किलोमीटर पीछे से कौन सा वॉल्यूम है, इसी को देखना है बस, इतना इसी इसी चार्ट से आपका लेना देना है। ये पिछली कुछ 150 कैंडल से आपका लेना देना है, उसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम इसी का आ रहा है तो यही अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पीछे रेंज में है मार्केट, बहरहाल बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं लेकिन ये रेंज में आ रहा है, देखें ये रेंज है, कोई सेलिंग बैकग्राउंड नहीं है पीछे, रेंज में बड़ा वॉल्यूम आ गया। ये और चीज़ है, इसको भी सेम तरीके से हम डील करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ क्लाइमेट रिएक्शन बाहर देखेंगे।
ये देखें, सेलिंग बैकग्राउंड पहली कैंडल में ही आ गया। बहरहाल इसको छोड़ दें। ये भी सेम सेम रूल्स के साथ ट्रेड होती है। ये भी जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के हम रूल्स पढ़ेंगे ना, ये कैंडल भी उन्हीं रूल्स के साथ ट्रेड होगी। ठीक है, इसी का हाई ब्रेक होगा, इस जगह पे तो हम बाइंग करेंगे। लेकिन ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है, उसके पीछे सेलिंग होती है, इसके पीछे बाइंग है। ये कोई और कैंडल है। यहाँ पे देखें, ये नीचे आ रही है प्राइस। ये 5 मिनट 15 मिनट दिखा रहा हूँ, 1 मिनट में भी सेम चीज है। 1 मिनट में भी एक ही इसका रूल है कि गिरती हुई मार्केट में ये देखें प्राइस नीचे आ रही थी, यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया ये तो बल्कि हाँ, ये सेम वो जगह आ गई है जो मैंने ग्रुप्स में शेयर भी की थी। और आप सब लोग के साथ ये यहाँ पे बताया था, इस जगह पे थी प्राइस की, यहाँ से बाइंग हो जाएगी, इस जगह पे टेस्ट करेगी प्राइस और बाय हो जाएगा। तो क्यों, किस तरह पता चला था? ये जो बड़े बड़े वॉल्यूम आ गए हैं ना, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के वॉल्यूम्स थे। ठीक है, यानी अपनी सेलिंग क्लाइमैक्स पे थी प्राइस। तो क्लाइमैक्स का हाई भी ब्रेक हो चुका था, तो टेस्ट के बाद इसने बाय होना था इस जगह तक। ये आपको जोन भी बताया था, और ये भी बताया था कि यहाँ से सेल हो जाएगा। यहाँ से सेल का कैसे पता था? वो सिर्फ स्ट्रक्चर को देख के, प्राइस का स्ट्रक्चर कह रहा था कि यहाँ तक बाइंग है, उसके बाद यहाँ से फिर सेल हो जाएगी मार्केट। ठीक है, तो ये बहुत मजे की चीज़ है। इसको अगर आपने पढ़ लिया तो इतनी सिंपल हो जाएंगी चीज़ें, इसका कोई अंदाजा नहीं है आपको। ये देखें, सेलिंग बैकग्राउंड है, ये इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया। ठीक है, देखें इसको मैंने मार्क भी किया है, इसकी लाइन लगाई हुई है। ये चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी आपको सिर्फ इतना पता हो कि आप चार्ट पे बैठ के ढूंढ लें। ये देखें सेलिंग बैकग्राउंड। अब इस सेलिंग बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो बीच में बाय की कैंडल्स भी आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल प्राइस नीचे आ रही है, ट्रेंड डाउन चल रहा है। ट्रेंड है या जो भी है, वेव डाउन साइड लग रही है। डाउन वेव में ये आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया इस कैंडल पे। ठीक है, तो ये आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। अब आप देखें तो इसका जो स्प्रेड है, आप कहेंगे कि इससे छोटा है या इससे छोटा है, इतनी दूर जाके नहीं नापना। बस यहाँ पे जो दो तीन कैंडल्स बन रही हैं, उनमें अगर इसका स्प्रेड उन जितना, ये एक मुनासिब स्प्रेड है, बड़ी उसी तरह की कैंडल बन रही है या उससे थोड़ी सी बड़ी बन रही है, तो ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। इसमें बेस्ट अच्छी कंडीशन किसकी होती है कि जिसके नीचे विक हो। इसके नीचे विक हो, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के नीचे सेल की कैंडल, वो आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार होगी। एक बात और याद रखनी है, बल्कि ये मुझे इसमें ऐड कर देनी चाहिए, कि कैंडल भी सेल की होनी चाहिए। ये नहीं कि बाय की कैंडल में ढूंढना शुरू कर दें आप। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे इसकी जो कंडीशन लिखी थी उसमें आपको लिख देता हूँ। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की जो कंडीशन है उसमें चीज ऐड कर लें। सेलिंग बैकग्राउंड हो, नंबर टू सेल की ही कैंडल हो। ऐसा ना हो आप नीचे आप बाय की कैंडल में देख रहे हो कि ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, सेल की कैंडल हो। ठीक है, नंबर थ्री उसका बिग स्प्रेड हो, और नंबर फोर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो। चार चीजें आपने याद रखनी है इसमें। ये मेरे जहन में आ गया कि ऐसा ना हो कि आप इसको देख रहे हो और आप कहें कि ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। ठीक है, या एक नीचे कैंडल बनती है लो पे आके, अब ये बनी है। ठीक है, ये सेलिंग बैकग्राउंड ही है, उसमें ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, इसको नहीं कहना। सेल के बैकग्राउंड में सेल की ही कैंडल हो। समझ आ गई? अगर सेल होती है मार्केट में, बाय की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ गया, तो उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये देखे ना, ये भी तो वॉल्यूम बड़ा हो सकता था, मुमकिन है ये बड़ा वॉल्यूम हो जाता इस कैंडल में। अगर इसमें वॉल्यूम बड़ा हो जाता तो फिर ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है। समझ आ गई? फिर आपने इसको छोड़ देना, आपने वेट करना है, कोई साइन नहीं बन रहा। सेल की कैंडल में सेलिंग बैकग्राउंड के साथ वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार होगा कि सेलिंग बैकग्राउंड, सेल की कैंडल, और उसका एक बड़ा स्प्रेड। अब स्प्रेड तो इसका बड़ा है पिछली का, इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। स्प्रेड इसका बड़ा है, वॉल्यूम इसका बड़ा है। ये देखें, वॉल्यूम जो है वो इस कैंडल का बड़ा है, लेकिन स्प्रेड इसका बड़ा है। अव्वल तो इसके वॉल्यूम दोनों के एक जैसे ही हैं तकरीबन, कोई फर्क नहीं है इनमें, एक जैसी काउंट होते हैं ये। लेकिन इसके बावजूद आपने जो इंपॉर्टेंस देनी है, वो उस कैंडल को देनी है जिसका वॉल्यूम बड़ा है। अगर दोनों के स्प्रेड इक्वल हो जाए, या इसका स्प्रेड छोटा है, इसका स्प्रेड बड़ा है, तो आप किसको काउंट करेंगे? उसको जिसका वॉल्यूम बड़ा है। वॉल्यूम को पहले इंपॉर्टेंस देनी है, हमेशा ये बात याद रखनी है, वॉल्यूम को दूसरे नंबर पर नहीं लेके जाना। कैंडल का वॉल्यूम पहले देखें, स्प्रेड का फैसला बाद में होगा। स्प्रेड छोटा भी है तो चलेगा, उस पर आप कंप्रोमाइज कर लें। दो चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं होगा, एक छोटे वॉल्यूम पे, और दूसरा कैंडल के बिहेवियर पे। यानी ये सेल की कैंडल है, तो इसी में आपने क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ढूंढनी है। बाय की कैंडल में आपने गिरती मार्केट में बाय की कैंडल में क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं ढूंढनी, क्योंकि वो होती ही नहीं है। हमेशा सेल की कैंडल में वॉल्यूम बड़ा मिलना चाहिए आपको। समझ आ गई? तो ये इसकी चार निशानियां हैं। ये अब आप जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे चले जाएं, M3 में आ जाएं। इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, काफी लंबी हो गई है रिकॉर्डिंग।
हाँ जी, अब इसमें गिरती है मार्केट, गिरती है प्राइसेस कहाँ पे हैं, ये प्राइस नीचे आ रही है। ये आपके पास लगा है क्लाइमैक्स रिएक्शन बार, ये ठीक है। इसके नीचे विक भी है, विक अगर मिल जाए तो वो कमाल की चीज़ होती है। ठीक हो गया। तो इसका स्प्रेड अब बेशक आप काउंट कर लें, इनसे छोटा भी हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम इसका बड़ा है तो हम इसी पे काम करेंगे। सेलिंग बैकग्राउंड पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, सेलिंग बैकग्राउंड लाजमी है। ठीक हो गया। स्प्रेड सेल की कैंडल होना लाजमी है। साइज का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वॉल्यूम पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। कोई सवाल है किसी का तो कर लें, फिर इसकी बल्कि मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। कोई बात पूछनी है तो पूछ लें इस पर।